हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का डिज़ायर पॉइंट यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में। मेरा नाम है अनुपम दुबे और आप लोग मुझसे कक्षा 10 यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम का गणित विषय पढ़ रहे हैं। आज का ये वीडियो लेक्चर मैं शुरू करूं इससे पहले आप सभी से एक वादा करता हूं कि आज जब ये आप वीडियो लेक्चर ख़त्म करेंगे तो इस चैप्टर से संबंधित कोई भी किसी भी तरीके का प्रश्न आपके दिमाग में नहीं बचने वाला है। ये पूरा चैप्टर आपके लिए धुआं हो जाएगा, इस चीज़ का मैं आपसे वादा करता हूँ। इसी के साथ मैं प्रश्नावली की शुरुआत करता हूं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो गुरुजी पहले हम इसका गुणनफल निकाल लेंगे, उसके बाद देख लेंगे कि वो भाज्य है कि अभाज्य है, फिर उसको निरूपित कर देंगे, व्यक्त कर देंगे। तो चलिए सीख लेते हैं। 140 इसका करना है आपको गुणनफल। गुरुजी 2 से भाग करिए, पहले सबसे छोटी संख्या से सबसे पहले भाग किया जाएगा। तो 2 सत्ते 14 0, फिर 2 से भाग करिए, तब तक भाग करते रहेंगे जब तक भाग जाता रहेगा। 2 3 6, 2 पंचे 10। अब 2 से भाग कर लिया आपने, 2 से फिर भाग करिए। मैंने आपको कल ही बताया था जिन संख्याओं के अंत में 2 4 6 8 10 है सिर्फ वही 2 से विभाजित होंगी। अब आप 3 से भाग करिए, 3 एकम 3, 3 करके देख लीजिए, 3 इक्के 3, 3 इक्के 3, 2 बज गया। मतलब ये 3 से पूरी तरह विभाजित नहीं हुआ। अब जब 3 से नहीं हुआ तो 4 से देखिए, 4 से नहीं हुआ तो 5 से देखिए। तो 5 के पहाड़े में गुरुजी आता है 5 सत्ते 35, और 7 आप सभी जानते हैं कि 7 किसी के पहाड़े में नहीं आता, क्योंकि 7 एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या मतलब ऐसी संख्याएं जो विभाजित न हो वो अभाज्य संख्याएं, जो विभाजित हो जाएं वो भाज्य संख्याएं। तो गुरुजी आपने 140 लिखा है, ऐसे आपने इनके गुणनफल लिख दिए, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। प्रश्न कह रहा था कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये संख्याएं क्या हैं गुरुजी? अभाज्य हैं। और ये क्या लिखा है? गुणनफल लिखा है इनका। और ये संख्याएं 140 की क्या हैं? तो गुणनखंड हैं। तो ऐसी संख्याएं, कल ही मैंने आपको बताया था, ऐसे खंड जिनका आपस में गुणा करके वह संख्या प्राप्त हो जाए उसे गुणनखंड कहते हैं। ये हो गए गुणनखंड, लिखे हैं गुणनफल के रूप में, हैं कैसे? अभाज्य। आपके प्रश्न की डिमांड पूरी हो गई। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो अब आप दूसरा सवाल देखिए, उसमें सीख लीजिए जो कमियां हैं। दूसरा सवाल है 156। इसको फिर से भाग करिए। भाग करने का तरीका पहले जैसे, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से भाग करिए। 2 सत्ते 14, 1 बचेगा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से भाग करिए। 2 से भाग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि संख्या के अंत में 2 4 6 8 है। जब भी संख्या के अंत में 2 4 6 8 होगा वह 2 से पक्का पक्का विभाजित होगी। तो 2 3 6, 2 9 18। अब 2 से भाग करिए, 2 से भाग नहीं जा रहा। अब 3 से भाग करिए, 3 इक्के 3, 3 3 का 9। और 13 क्या किसी संख्या के पहाड़े में आता है? 2 के पहाड़े में आता है? नहीं आता। 3 के पहाड़े में आता है? नहीं आता। 4 के पहाड़े में आता है? नहीं आता। इस तरीके से आप चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 13 सिर्फ 13 के पहाड़े में आता है गुरुजी। 13 किसके पहाड़े में आता है? सिर्फ 13 के पहाड़े में आता है। तो अब आप क्या लिखेंगे? 156। जब आप ये कर रहे होंगे अपने एग्जाम में तो इसको ऐसे साइड में करिएगा, ऐसे एक लाइन खींच के रफ कार्य कर दिया। इसको बहुत गोंच पोंछ मत करिएगा कि इसको लिख के आए फिर इसको ऐसे काट रहे हैं, इससे एग्जामिनर के ऊपर बैड इंप्रेशन जाता है। आप इसको साइड में करेंगे। 156 लिखा, बराबर का निशान लगाया, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। प्रश्न क्या कह रहा था? अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। ये संख्याएं कैसे हैं? अभाज्य हैं। ये संख्याएं क्या हैं 156 की? तो गुणनखंड हैं। ये किस रूप में लिखे हैं? अपने गुणनफल के रूप में। प्रश्न पूरा हुआ। इतना ही प्रश्न था आपका। अब हम तीसरा प्रश्न देखेंगे। 3 8 2 5। अब देखिए थोड़ा नंबर बड़ा हुआ। अब तक आप 3 अंकों का कर रहे थे, अब 4 अंकों का है। सबसे पहले इसको आप 2 से विभाजित करिए। क्या 2 से भाग जा रहा है? गुरुजी संख्या के अंत में 2 4 6 8 नहीं है, इसलिए 2 से भाग नहीं जाएगा। 3 से भाग करके देखिए, 3 से जा रहा है। तो गुरुजी देखिए, 3 इक्के 3 पूरा पूरा कट गया। इसमें गया 3 दूना 6, 2 बचेगा। जब यहाँ पे 6 बार ले जाएंगे 3 दूना 6, तो यहाँ 2 बचेगा। फिर अपने दिमाग में करिए कि जब 2 बच रहा है, जैसे देखिए 3 8 2 5, 3 से भाग करिए, 3 इक्के 3,
ये 8 आया, 3 दूना 6, यहाँ 2 बचा। अब आपको ये अपने दिमाग में करना है कि बगल 2 बचा, इधर 2 बचा, 22 हो गया। मतलब 3 सत्ते 21, 3 बचे 15। अभी आप यहाँ कर ले रहे हैं, लेकिन आप इतना अपने आप को अनुभवी बनाइए बार बार प्रैक्टिस करके कि अपने दिमाग में आप कर सकिए इसको। फिर इसको 3 से भाग करिए, देखिए हो रहा है। 3 चौके 12, 3 दूना 6, फिर 1 बचेगा शेषफल, और बगल से 5 आ जाएगा, 3 बचे 15। फिर इसको 3 से भाग करिए, देखिए जाएगा। 3 1 के 3, 1 बचा, 3 चौके 12, अब ये 5 बच गया। 5 3 से पूरी तरीके से नहीं कटता, मतलब गुरुजी ये 3 से विभाजित नहीं होगा। तो अब ये किससे विभाजित होगा गुरुजी? अब इसको 5 से विभाजित कर लेते हैं। 5 अट्ठे 40, 5 25, गुरुजी 5 से हो गया। फिर इसको 5 से विभाजित करते हैं। अच्छा, दोबारा इसको 5 से इसलिए विभाजित कर रहे हैं क्योंकि 2 और 3 से ये पहले विभाजित हो चुका है। अब ये 2 और 3 से विभाजित नहीं होगा। आप कभी भी जो भाग करेंगे वो आरोही क्रम में करेंगे, पहले छोटी संख्याओं से करते जाएंगे। अगर इनसे नहीं हो रहा है तो आपको दोबारा इन संख्याओं से करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आप 3 से भाग कर चुके हैं, अब आप यहाँ पे 2 से भाग करने लगे तो ये 2 से भाग नहीं जाएगा। 5 1 के 5, 3 बचा, 5 सत्ते 35। इसको मैंने मन में किया, आपने कैसे? ये 85 था, यहाँ किया 5 1 के 5, ये 3 बचा, यहाँ 5 आ गया, 5 सत्ते 35। छोटी संख्याओं में आपको बार बार ऐसे नहीं करना चाहिए। ये आप तब करिए जब कोई बड़ी संख्या आ जाए। 17 1 के 17। फिर से आप ऐसे संख्या लिखेंगे 3 8 2 5। इसका लिख देंगे 3 × 3 × 5 × 5 17। मतलब क्वेश्चन कह रहा था अभाज्य गुणनखंडों, ये पूरा गुणनखंड है इस संख्या का, के गुणनफल के रूप में लिख दिया। यही क्वेश्चन कह रहा था। बहुत आसान है बच्चों। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 5005। अब इसको आप भाग करिए पहले 2 से। आप जानते हैं कि जिन संख्याओं के अंत में 2 4 6 8 नहीं है वे संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होंगी। 3 से भाग करके देखिए। 3 × 3, 2 बचेगा, करके देख लीजिए। 3 × 3, यहाँ 2 बचेगा, 3 × 18, फिर 2 बचेगा, फिर 3 × 18, फिर 2 बचेगा, 3 अट्ठे 24। क्या ये 3 से विभाजित हुआ? नहीं हुआ। गुरुजी 3 से नहीं होता, होगा किससे? 5 से करते हैं। 5 1 × 5 0 0, 5 1 × 5। गुरुजी फिर इसको डिवाइड कर चेक करते हैं। बेटा इसको तब तक आप डिवाइड करेंगे जब तक ये पूरी तरह से डिवाइड होता है। एक बार आपने 5 से डिवाइड कर दिया है इसको, अब ऐसा नहीं कि आप इसको दोबारा 5 से डिवाइड करेंगे या दोबारा 4 से डिवाइड करने लगेंगे। नहीं, आप हमेशा बड़ी संख्याओं से डिवाइड करेंगे। छोटे से शुरू किया, 2 से किया नहीं हुआ, 3 से किया नहीं हुआ, 4 से किया नहीं हुआ, अब आप 5 से इसको डिवाइड कर रहे हैं। जब 5 से भी नहीं हुआ तब आप आगे जाएंगे। अब किससे डिवाइड होगा? 6 से डिवाइड करिए। अच्छा, एक आपको ट्रिक बता दें, अगर कोई संख्या 2 से नहीं डिवाइड हुई है तो वो 4 से भी नहीं होगी, वो 6 से भी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि 4 के अंदर 1 2 होता है पहले से, और 6 के अंदर भी 1 2 होता है पहले से। ये समझ सकें तो ठीक, नहीं समझ सकें तब भी दिमाग पर अपने लोड मत दीजिएगा कि गुरुजी समझ में नहीं आ रहा है, क्या बता दिए। कोई बात नहीं, आप ऐसे भाग करके देख लीजिए, धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा। 5 से भाग करिए दोबारा। 5 दूना 10, 0 उतरा, 1 आ जाएगा, नहीं भाग जाएगा। अब आप इसको 7 से भाग करिए। 7 1 के 7, 3 10, करके चेक कर लीजिए। कहेंगे गुरुजी एक तो विषम संख्या से कर रहे हैं ऊपर से। 7 1 के 7, यहाँ 3 बचा, 0 हो गया। 7 चौक 28, ये 2 आ गया, यहाँ 1 आ गया, 7 तिरिक 21। गुरुजी कितना गया? 143। अब फिर से भाग करिए 7 से। 7 दूना 14, 1 आ जाएगा, नहीं गया। 9 से भाग करिए, 9 से भी नहीं जाएगा पूरा। गुरुजी आप इसको जैसे 7 से किया नहीं गया, 9 से किया नहीं गया, 10 से करने की कोई आवश्यकता है नहीं। इसको 11 से भाग कर चेक करिए। 11 1 कम 11, 3 बचेगा। जब आप यहाँ 11 लिखेंगे अपने मन में तो 4 में से 1 गए, 3 बचेगा, बगल वाला 3 आ जाएगा, तो 11 3 33। 13 आपको मालूम है अभाज्य संख्या है। फिर से बता दूं, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो किसी संख्या से
विभाजित नहीं होती या एक से और खुद से विभाजित हो। जैसे 13 है तो 13 या तो एक से विभाजित होगी या तो खुद से विभाजित होगी। ये माइनस नहीं है, इसको बिल्कुल माइनस समझने की भूल मत करिएगा। ठीक, क्वेश्चन करना कैसे है, एग्जाम में आप ऐसे डालेंगे नंबर, क्वेश्चन की नंबरिंग करेंगे, जो भी आपके एग्जाम में आएगा नंबर लिखेंगे, नीचे इसको ऐसे लिख देंगे, ऐसे बराबर का साइन लगाएंगे, 5 × 7 × 11 × 13। क्वेश्चन कह रहा था अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये क्या है, गुणनखंड हैं, गुणनफल के रूप में लिखे हैं, संख्याएं अपने आप में कैसी हैं, अभाज्य हैं। यही आपका क्वेश्चन पूछ रहा था। अब हम अगले सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल है आपका 7429। इस सवाल को आपको विशेष पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि इस सवाल में पहली बात तो 4 डिजिट हैं, अब तक आप 3 डिजिट कर रहे थे, और उसके अलावा आप ये देखेंगे यह क्वेश्चन, ये नंबर ना 2 से विभाजित होगा, ना 3 से विभाजित होगा, ना 4 से विभाजित होगा, ना 5 से विभाजित होगा, ना 6 से, ना 7 से, ना 8 से। भाग करके देखिए, आप इसको पहले 7 से विभाजित करिए, 7 1 के साथ 2 उतारेंगे, अगली संख्या उतारने के लिए 0 लगाना पड़ता है। सत्संग 42, 7 1 के 7 2 आ गया। मतलब गुरुजी, तो गुरुजी मतलब ये है कि ये संख्या 7 से भी नहीं हुई। आप हर क्वेश्चन मैं यहाँ ऐसे नहीं करने वाला हूँ, आपको अपने आप से इसको 9 से विभाजित करना है, 11 से करना है, 13 से करना है। आप देखेंगे कि यह संख्या सिर्फ 17 से विभाजित होगी। ऐसी बहुत कम संख्याएं आपको मिला करेंगी जो 17 से, 13 से, 21 से विभाजित हों। ठीक, इनमें समय ज़्यादा जाता है, इसलिए ऐसी संख्याएं कम आती हैं। चलिए इसको 17 से विभाजित करते हैं। विभाजित करने का तरीका, नंबर्स को लीजिए, इसके सबसे नज़दीक वाला पहाड़ा पढ़िए। 17 चौके 68, 14 में से 8 गए 6, 6 में 6 गए, खत्म, 2 आ गया। 17 तिरिक 51, 2 में से 1 गए 1, 6 में से 5 गए 1, 9, 17 सत्ते 119। तो गुरुजी ये 17 से पूर्णतया डिवाइड, पूर्णतः विभाजित हो गया। जब ये पूर्णतः विभाजित हो गया तो उसको हम क्या लिखेंगे, 4 3 7। अब आप इसको दोबारा डिवाइड करिए। अब आप 17 तक इसको भाग दे चुके हैं, तब आप इसको 17 तक फिर से भाग देने की आवश्यकता नहीं कि आप इसको 2 से भाग कर रहे हैं, 4 से भाग कर रहे हैं, 5 से भाग कर रहे हैं। अब आप जो भी करेंगे 17 के आगे ही जा करके करेंगे। तो 17 के आगे या तो 18 से करिए। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि किसी भी संख्या में, जैसे कोई संख्या 2 से नहीं विभाजित हुई, इसका मतलब ये 6 से नहीं होगी, इसका मतलब ये 4 से नहीं होगी, इसका मतलब 8 से नहीं होगी। इसके जितने भी गुणनफल हैं उनसे डिवाइड नहीं होगी कोई भी संख्या, तो मतलब ये 18 से भी नहीं होगी। तो गुरुजी होगी किससे, तो ये होगी 19 से, 19 से होगी। उन्नीस दूना गुरुजी 38 है, 3 में से 8 गए 5, 4 गया 3 बचा, कटी कुट 7, 19 तिरिक 57। ये कहीं से प्रकट नहीं हो रहा है, आप भाग कर रहे हैं। अब आप 19 से इसलिए भाग कर रहे हैं क्योंकि आप 17 तक भाग कर चुके हैं। ऐसा मत सोचिएगा गुरुजी अब तक 2 4 से भाग कर रहे थे, अचानक 19 से भाग करने लगे, अचानक 17 से भाग करने लगे। 17 से इसको इसलिए भाग कर रहे हैं क्योंकि गुरुजी ने भी भाग करके चेक कर लिया कि 15 16 तक ये भाग नहीं गया है। आपने इसको 19 से भाग किया तो 23 आया। अब आप ये बताइए, क्या 23 संख्या किसी संख्या के पहाड़े में आती है? पढ़ के चेक करिए। चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 23 पूर्णतया क्या है, एक अभाज्य संख्या है। 23 क्या है बच्चों, एक अभाज्य संख्या है। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यह आपका क्वेश्चन था। ये संख्याएं कैसी हैं, 17 19 और 23।
कैसी संख्या है ये? क्या ये भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है? क्या ये भाज्य संख्याएं हैं या अभाज्य संख्याएं हैं? समझ लीजिएगा। गुरुजी ये अभाज्य संख्याएं हैं। गुरुजी ये संख्याएं अपने आप में क्या हैं? गुरुजी ये संख्याओं का गुणनफल अपने आप में इस संख्या का, इस बड़ी वाली संख्या का क्या है? गुणनखंड है। सवाल क्या कह रहा था? अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के गुणनफल के रूप में निरूपित कीजिए। आपने कर दिया, इतना ही सवाल था। बहुत सिंपल तरीके से, बहुत साधारण तरीके से आपने सीख लिया अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखने की प्रक्रिया। अब इसके साथ मैं आपको एक सवाल देता हूं, यह आपका होमवर्क होगा। आप एक संख्या लिखिए 3428। इसका आपको अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। ये आपका सवाल है। कल इसको हर कोई करके आएगा। इस वीडियो में आपको अगर कोई क्लास देख के कोई डाउट है, कोई सवाल पूछना है, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अपने यार मित्रों को, सहपाठियों को ये वीडियो भेज सकते हैं कि कहीं गुणनफल बेहद सरलतम तरीके से सिखाया जा रहा है। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद। तो अब इस वीडियो की सबसे ज़रूरी बात सुनिए। अगर आप अपना कंप्लीट कोर्स चाहते हैं कि भैया हमको हमारा कंप्लीट कोर्स मिल जाए, जो भी सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं उसके कंप्लीट वीडियो लेक्चर एक तरफ से शुरू से लेकर के अंत तक पूरे वीडियो लेक्चर हमको मिल जाएं। अगर आपको अपना कंप्लीट कोर्स चाहिए, प्लस आप चाहते हैं कि आपको बने बनाए नोट्स भी मिल जाएं, हमको नोट्स भी ना लिखना पड़े, तो इस सुविधा के लिए, क्योंकि YouTube पर कंप्लीट कोर्स उपलब्ध कराना बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि नोट्स अपलोड करने की कोई सुविधा YouTube पर नहीं है। अब अगर आपको अपना कंप्लीट कोर्स चाहिए वीडियो लेक्चर प्लस नोट्स के साथ, तो आप हमारा डिजायर पॉइंट ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। उस लिंक पर क्लिक करके आप प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप प्ले स्टोर पर डिजायर पॉइंट लिख कर सर्च कर सकते हैं। ये चैनल का लोगो है। प्ले स्टोर पर ऐप आ जाएगा। ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप को अपने फ़ोन में डाउनलोड करने के बाद आपको ऐप पर अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है, यानी अपना नाम, गांव, सारा डिटेल भर के अपना रजिस्ट्रेशन करके अपना अकाउंट बना लेना है। और जो अकाउंट बनाइएगा उसका पासवर्ड ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि पासवर्ड अक्सर बच्चे भूल जाते हैं। तो अपना पासवर्ड बना लेना है, अपना अकाउंट बना लेना है, रजिस्टर कर लेना है, और ऐप पर आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे प्लस नोट्स मिल जाएंगे। रिकॉर्डेड बैचेस के साथ साथ लाइव बैचेस भी अगर स्टार्ट हो रही होंगी तो वो भी आपको मिल जाएंगी, यानी ऐप पर आपको सारी सुविधा मिल जाएगी। कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, डाउट सेशन मिल जाएगा लाइव क्लासेस के दौरान, और आपको नोट्स मिल जाएंगे, यानी आपकी पढ़ाई पूरी तरह से हो सकेगी, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। और अभी भी अगर कोई दिक्कत है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमसे कांटेक्ट करने के लिए ये हमारा नंबर है, आप हमको कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9129 28 63 65। इस नंबर पर आप हमसे कॉल या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज करके सहायता प्राप्त कर सकते हैं। हम आपकी पूरी मदद करेंगे। धन्यवाद।